एक्शन ना, मतलब बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और या बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन इसके बारे में बहुत शेयर भी नहीं करते, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं, एक्शन के बारे में, कि एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपका क्या कहना है कि हाउ इंपॉर्टेंट द एक्शन इज, और नहीं जरूरत है एक्शन की, जरूरत है? सबसे बढ़िया सवाल है। एंड ये एक चीज जो है ना, जिसके लिए लोग, जब मैं वर्कशॉप करता हूं तो लोग आते हैं एंड यही उनको सबसे बड़ा मजा आता है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारे कुछ कोचेस भी हैं या दूसरे फील्ड के लोग हैं, वो बोलते हैं मैनिफेस्टेशन मीन्स नो एक्शन करके बोलते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए, सबसे पहला चीज है, एक्शन इज एट द कोर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो लास्ट वर्ड है अट्रैक्शन, विच इज द कोर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का लास्ट 6 लेटर क्या है? एक्शन। सो सबसे कोर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एक्शन। देखिए, एक्शन तो आपको लेना ही है लाइफ में। किसी भी चीज को पाने के लिए, अभी ये पानी का ग्लास है, अगर मुझे पीना है तो मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं या इंटेंशन सेट करता हूं कि ये आ जाए, बट आके कोई रख देगा, उसके बाद एटलीस्ट मुझे उठा के तो पीना होगा ही होगा। अगर चलिए मुझे कोई पिला भी देता है तो मुझे अंदर तो लेना है, तो कुछ ना कुछ एक्शन है। तो सबसे पहला चीज है, एवरी मैनिफेस्टेशन हैज एक्शन इन इट। नाउ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोग ये समझ नहीं पाते, क्योंकि लोग सोचते हैं ये जो फिजिकल एक्शन है यही खाली एक्शन है। नो, एक्शन हैज डिफरेंट लेयर्स। There is mental action, there is emotional action, there is physical action, there is financial action, there is spiritual action. So action को अगर हम डिवाइड करें 5 एस्पेक्ट पे है, और कोई भी मैनिफेस्टेशन पे 5 के 5 है, या कोई 1-2 का ज्यादा इंपैक्ट है, या 1-2 का इनिशियली ज्यादा इंपैक्ट होता है, एक टाइम के बाद ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, आपको एक बिजनेस बिल्ड करना है, तो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? मेंटल एक्शन से स्टार्ट होगा। आप सोचेंगे कुछ बिजनेस करना है, कुछ करना है, या फॉर एग्जांपल जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे लोगों को कंटेंट बनाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एडुकेट करना है, लोगों को सिखाना है, तो कहीं ना कहीं वो पहले एक मेंटल एक्शन से शुरू हुआ, ये चीज मुझे सिखाना है, शेयर करना है लोगों के साथ। उसके बाद वो इमोशनल एक्शन पे हुआ, जहाँ पे आपको लगा कि हाँ, इसको चीज़ों को बताना है, अच्छे से बताना है, कैसे मैं प्रेजेंट करूँ। फिर वो फिजिकल एक्शन में आता है, जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, नोट बनाते हो, चीज़ों को एडिट करते हो, सब कुछ, तो तब वो वीडियो जब जाता है तब लोगों को पहुंचता है। उसी तरह से बिजनेस में एक आइडिया बनता है, कोई पेपर नेकपेन पे लिखता है, कोई नोटबुक पे लिखता है, कोई 4 दोस्तों के साथ बैठ के डिसाइड करता है, कोई चाय की टपरी पे बैठ के डिसाइड करता है। एक थॉट एक्शन हुआ। फिर वो लोग क्या 4 दिन बाद फिर मिलते हैं, बोलते हैं यार स्टार्टअप बनाना है, हाँ, तो अब वो और स्ट्रांग हुआ। तब क्या तीसरा बोलता है कि यार स्टार्टअप तो बनाएंगे, बट उसके लिए कुछ कैपिटल चाहिए। तो एक दोस्त बोलता है मैं कैपिटल लेके आऊं, वो फाइनेंशियल एक्शन लेके आया। दूसरा बोलता है मैं पैसा तो नहीं दे सकता, मेहनत बहुत करूंगा। हाँ, तो फिजिकल एक्शन ऐड हुआ। फिर एक पॉइंट के सभी 3-4 दोस्त मिलके काम करते हैं, या तो कोड लिखते हैं, या एक मतलब स्टॉल स्टार्ट करते हैं, या एक ऑफिस खोलते हैं। तो फिजिकल एक्शन तब भी चल रहा है, तब भी नए आइडियाज आ रहे हैं, नए एक्साइटमेंट आ रहा है, कभी चैलेंजेस भी आ रहे हैं, कभी सेटबैक भी आ रहा है, फिर मोटिवेट हो रहे हैं, इमोशनल एक्शन चल रहा है, नए आइडियाज आ रहे हैं, नए फंडिंग ला रहे हैं, नए लोग हायर कर रहे हैं। और स्पिरिचुअली भी, मतलब सब कुछ करते करते भगवान यूनिवर्स को मान भी रहे हैं कि सब कुछ होगा। कोई मंदिर जा रहा है, कोई एफर्मेशन कर रहा है, कोई विजुअलाइजेशन कर रहा है, कोई सब कुछ कर रहा है साथ में। सो सब चीजों जब कर रहे हैं तो वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, फिर और एक्शन ऐड हो रहे हैं, फिर उतना बड़ा हो रहा है, एक्शन ऐड होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो कोई भी मैनिफेस्टेशन में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मनी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या चाहे कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, एक्शन तो है ही पार्ट उसका। उसके बिना मैनिफेस्टेशन है ही नहीं। तभी तो जब भगवान कृष्ण ने अगेन भगवत गीता में कहा कि कर्म ही सब कुछ है, तो लोग क्या सोच रहे थे? वो फिजिकल कर्म। अगर फिजिकल कर्म ही होता है तो अर्जुन के पास तो फिजिकल कर्म करने का सारा ताकत था, सब कुछ था, बट फिर वो भगवत गीता हुआ क्यों? क्योंकि भगवान को वही तो समझाना था कि थॉट एक्शन कहाँ अलाइंड होना है, इमोशनल एक्शन। अर्जुन का टॉर्मोइल कहाँ चल रहा था? इमोशनल एक्शन में चल रहा था। हाँ, तो इमोशनल एक्शन, फिजिकल एक्शन, स्पिरिचुअल एक्शन, कि तुम चिंता मत करो, पाप पुण्य क्या है, मैं हूं, मैं सबका टेक केयर कर रहा हूं। हाँ, तो स्पिरिचुअल एक्शन। तो वो जैसे हम काम करते करते हम भगवान को पूरी तरह से मान लेते हैं, मैं सब कुछ अपना बेस्ट दे रहा हूं। जैसे मैं बहुत साल पहले, मेरे एक मेंटोर ने कहा था कि
बहुत लोग ऐसे होता है लाइफ में एक स्टेज पहुंचते हैं जहाँ बहुत मेहनत करते हैं बस चीज़ें हो नहीं रहा है, या आप कुछ बहुत करना चाहते हो आपको कोई मिल नहीं रहा हेल्प करने के लिए। तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए ना, आपको एक फॉर्मूला यूज करना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? आई विल डू माई बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। ये फॉर्मूला आप लिख के रख लो कहीं पे। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, आपके पास लोग नहीं है या आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है, आप बस लिख के रख लो कि आई विल डू माई बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। और आप अपना बेस्ट देते जाओ, आपको लोग मिलते जाएंगे, चीजें अलाइंड होती जाएगी, सब कुछ होगा। मैं आपको एक स्टोरी, अपने पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे लिए बहुत पर्सनल है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब मुझे पता नहीं था तब, बहुत पुरानी बात है। मैं 12th क्लास में, मेरा 52% है, मैं साइंस का स्टूडेंट था। उस टाइम पे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, पापा की ट्रांसफ़र हो गई थी एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारे चैलेंजेस थे, हेल्थ भी अच्छा नहीं रह रहा था। तो 12th में ओनली 51% मेरा आया। तो 51% बहुत कम है। तो बट मैं चाहता था कि आगे मैं इंजीनियरिंग के लिए जाऊं, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। स्कूल टाइम से मैं अपने आप को मैथ जीनियस मानता था, मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अच्छा मैं तब मोटिवेशनल बुक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया था। और मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी, द एल्केमिस्ट। किसने नहीं पढ़ा है तो पढ़े डेफिनेटली। उसमें है कि इफ यू ट्रूली डिजायर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं था। उसमें कि इफ यू ट्रूली डिजायर समथिंग द यूनिवर्स विल कंस्पायर इन टू हेल्प यू। या फिर जैसे ओम शांति ओम में शाहरुख ने कहा कि अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है। तो मैं वो बुक पढ़ा तो मेरे अंदर था कि चलो जो भी हुआ 12th में, मैं तो एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जाना चाहता हूँ और अच्छे तरह से पढ़ना चाहता हूँ ताकि लाइफ यहाँ से तो कुछ तो बदले। तो मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत मोटिवेट होके मैं हमारे टाउन में जो भी बेस्ट इंजीनियरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वहाँ चला गया एडमिशन लेने, कि मैं कोचिंग लेता हूँ, 1 साल पूरा मेहनत करूँगा जान लगा के और अच्छा एक कॉलेज जाऊँगा और सब कुछ बढ़िया होगा करके चला गया। जो बेस्ट इंस्टीट्यूट था वहाँ गया, वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कितने परसेंटेज है 12th में। मैंने कहा 51%। तो उन्होंने कहा इससे तो कुछ होगा नहीं, तुम्हें हम एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारा रैंक तो 9,000 10,000 के बाहर आएगा, तुम क्या ही करोगे, तुम्हें कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, और तुम यहाँ अगर एडमिशन लोगे तो हमारी इंजीनियरिंग कोचिंग की रेपुटेशन खराब हो जाएगी भाई। हाँ, तो भले ही तुम पैसा देना चाहते हो बट हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। मैं बहुत डिप्रेस हो गया, बहुत डिस्टर्ब होके आया। फिर मैं दूसरे पे गया, वहां भी वही सेम स्टोरी। तो मैं आया बहुत डिप्रेस हो गया। तो मैं सोचा कि मैं मतलब यहाँ एक बुक पढ़ के मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मोटिवेट होके सब कुछ बदल जाएगा, और यहाँ हो ही नहीं रहा है, मतलब लोग हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया। तो फिर मैं अपने माँ से बात कर रहा था, भाई से बात कर रहा था, क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो माँ ने मुझे एक चीज़ कहा कि अगर तू चाहता है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसके 2-3 दिन बाद मेरा एक दोस्त आया, वो भी सेम स्टेज पे था, सेम नाव पे सवार था, थोड़े बहुत परसेंटेज रखे थे। वो आया, मुझे बोला कि इंजीनियरिंग देना चाहता है। मैं बोला हाँ यार, बट यहाँ गया हुआ नहीं। तो बोला चल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ ज़्यादा कोई जाता नहीं है, चलते हैं। तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम गए। वो टाउन का सबसे लिस्ट रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट, 5-10 लड़के थे। वहाँ गए, टीचर से बात किया। टीचर ने कहा क्या रैंक लाना चाहते हो? तो मैंने कहा मतलब 500 के अंदर रैंक लाना है, 500 के अंदर, ताकि एक अच्छा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिले। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ से तो किसी ने स्कोर किया नहीं है और हमारे पास ऐसे अच्छे स्टूडेंट कोई आते नहीं है, ना अच्छे स्टूडेंट आते हैं ना मेहनती स्टूडेंट आते हैं। अगर तुम मेहनत करना चाहोगे तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। मैं और मेरे दोस्त ने ज्वाइन कर लिया। अब शुरू हुआ, मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया। अंदर तो एक आग जल रहा है कि कुछ तो बड़ा करना है। मेहनत कर रहा हूँ। आधे में 6 महीने बाद वो दोस्त क्विट कर दिया। उसने बोला भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना कुछ मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कुछ BA BSc कर लूंगा करके वो छोड़ के चला गया। मैं मेहनत किया उस साल और सर ने मुझे बहुत हेल्प किया, गाइड किया। उसी तरह से और 1-2 सर भी मिले जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। एंड दैट ईयर आई scored 500th rank in the whole state and I got into the second best engineering college in the state. Wow. और उस साल वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, उनका जो बेस्ट स्टूडेंट था उसका जो रैंक था वो 550 था, टॉपर उनका जो था। हाँ
तो वो जो मोमेंट था ना, मुझे लगा कि अगर बाद में जब मैं ये सब चीजें समझा तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप चाहते हो ना तो आपको लोग मिलेंगे, बट आपको मेहनत अपना करना होगा, अपना एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, अपना एक्शन लेना होगा और अपने ऊपर भरोसा रख के करना होगा। नहीं तो फिर वो आधे में आप भी छूट जाओगे, लोग भी छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा। तो मेहनत तो अपना करना होगा, एक्शन लेना होगा। बट अगेन कुछ लोग पूछेंगे अगर मेहनत करना होगा तो मैनिफेस्टेशन क्यों करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे क्यों कर रहे हैं? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है कि आप अपना मेहनत करोगे, अलाइंड करोगे, वो गोल के तरफ रखोगे, आपको बिलीफ कहां से आएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आएगा। आपका वो रेस्ट ऑफ द वर्क कहां से होगा? वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आएगा। आप अगर आगे बढ़ोगे तो वो जो टीचर को मैंने अट्रैक्ट किया, मेरा दोस्त आया, मुझे वहां पे लेके गया, बट आधे में वो छोड़ के चला गया, बट उसने एक जगह पहुंचा तो दिया जहां वो टीचर बैठे थे जो मुझे हेल्प करे। उन्होंने कहा भाई हमारे पास अच्छे स्टूडेंट नहीं आए हैं, तुम मेहनत करोगे तो हम भी करेंगे। और हमने साथ में इतना मेहनत किया। और जो बेस्ट थिंग मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे को जब हम हेल्प करते हैं तो क्या होता है, उस साल जब मैं सबसे बेस्ट रैंक रखा हमारे टाउन से, अगले साल उनके कोचिंग सेंटर, जब मैं कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने के बाद 2 महीने के बाद आया तो उनसे मिलने गया सर से, 250 स्टूडेंट वेर देयर। उन्होंने वो सेंटर चेंज करके एक बहुत बड़ा हॉल लेके मतलब उनके 10 स्टूडेंट आते थे, अगले साल 250 मतलब एडमिशन था। वाओ। तो ये भी है कि हम जब सामने वाले को हेल्प करते हैं ना, उसको बिलीव करके, तो भगवान सबको रिवॉर्ड करता है, जो मेहनत कर रहा है और जो उसके साथ भी मेहनत कर रहा है ना, तो सबको रिवॉर्ड करता है। आप बोल रहे मेरे रोंगटे यहाँ से खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली में होता है कि कई बार क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी जो होती है ना, वो रब इफेक्ट होता है, जो आपके आसपास रहेगा उसकी एनर्जी तो बदलेगी ना, हर चीज की एनर्जी बदल जाती है उसके बाद। सो गुड, सो गुड, सो इंस्पायरिंग।